शांति। आज है पावन पर्व रक्षाबंधन या यह धार्मिक त्योहार। भले इसका बीज जो है भारत में पड़ा, इसकी शुरुआत, इसका आरंभ भले भारत से हुआ, परंतु यह एक वैश्विक त्योहार है, जिस त्योहार को सारे ही विश्व की मनुष्य आत्माओं के भलाई के लिए है। ये त्योहार सभी का शुभ करता है। यह त्योहार सर्व मनुष्य आत्माओं को एक दो के साथ एक ऐसे शुद्ध बंधनों में बांधता है, या कहें शुद्ध संबंधों में जोड़ता है। शुद्ध संबंध की और शुद्ध स्नेह की उत्पत्ति यह बंधन करता है। और यह रक्षा बंधन प्रत्येक क्षेत्र के प्रत्येक मनुष्य आत्माओं को, चाहे वो मनुष्य आत्मा इस रक्षाबंधन के त्योहार को माने या ना माने, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, चाहे शाहूकार हो चाहे गरीब हो, शिक्षित हो अशिक्षित हो, परंतु इस रक्षाबंधन के त्योहार को सभी ने मान्यता दी है। और जिन्होंने मान्यता नहीं दी है, उनको भी इस रक्षाबंधन के आध्यात्मिक रहस्य को जानकर, समझकर, मानकर और महत्व देना यह अवश्य ही महसूस होगा। और फिर वह दिन उनके लिए भी इंतजार का रहेगा, जैसे मानने वालों को इस रक्षाबंधन के पावन पर्व का, त्योहार का इंतजार रहता है कि कब वो त्योहार आए और हम अपने स्नेही जन से मिलेंगे, स्नेही जन को शुद्ध स्नेह के संबंध के सूत्र में बांधेंगे। और आश्चर्य की बात देखो कि बंधन है, परंतु यह बंधन बड़ी खुशी खुशी के साथ बांधने के लिए जिस भी स्नेही जन को बांधा जाता है, वह अपनी कलाई को आगे करता है। परंतु कई बंधन ऐसे भी होते हैं जो बंधन कलाई को आगे नहीं करते, लेकिन उससे बचने का यत्न करते। अर्थात जब किसी कानूनी कार्रवाई होती है, जब कोई गुनाह करता है, जब कोई हिंसक प्रवृत्ति करता है, तो उसकी कलाई में राखी के बदले में बेड़ियां पहनाई जाती है। कहने का तात्पर्य, बंधन दो प्रकार के,
एक सुखदायी बंधन, दूसरे हैं दुखदायी बंधन। और इन दोनों बंधनों के अंदर प्रत्येक मनुष्य आत्मा बंधती है। जो सुख के बंधन हैं उन बंधनों में बंधे रहना चाहती है। उस बंधन को न वो छोड़ना चाहती है, न वो तोड़ना चाहती है, न वो मरोड़ना चाहती है। परंतु जो दुख के बंधन हैं उनसे प्रत्येक व्यक्ति उस बंधन से मुक्त होना कभी ना कभी अवश्य ही चाहता है। वो उन बंधनों को भले उसने खुशी से जोड़ा हो, परंतु जब वही बंधन उसके लिए दुखदायी बन जाता है और वो असहनीय बन जाता है, तो वह उस बंधन से अवश्य ही स्वयं को छुड़ाना चाहता है, मुक्त होना चाहता है। तो बंधन कितने प्रकार के जो सुख देते और दुख देते, हम मुख्य बंधनों का देखेंगे। मुख्य बंधन मनुष्य आत्माओं को अपनी देह का अर्थात अपनी देह की कर्मेंद्रियों सहित स्थूल और सूक्ष्म बंधन, इसका विस्तार देखेंगे। दूसरा बंधन 5 विषय विकारों का बंधन। उन विषय विकारों के अनेक छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, वैर भावना, बदला लेने की भावना आदि आदि आदि। तो दूसरे हैं विषय विकारों के बंधन। तीसरा बंधन है कर्म बंधन। प्रत्येक मनुष्य आत्मा या तो श्रेष्ठ कर्म करती है, या फिर साधारण कर्म करती है, या फिर कनिष्ठ कर्म करती है। अर्थात पुण्य कर्म करती है, पाप कर्म करती है और साधारण कर्म करती है। तो कर्मों का बंधन। फिर आगे आता है चौथा हिसाब किताब, अर्थात जो बंधन बांधे गए उसमें जो उसने लेन देन की, उन लेन देन का बंधन, जिसको हिसाब किताब का बंधन कहते हैं। तो वो हिसाब किताब का बंधन जिसमें सुख की भी अनुभूति तो दुख की भी अनुभूति। फिर 5वां बंधन आता है प्रकृति का बंधन। वायुमंडल, वातावरण और प्रकृति माना हमारे स्वभाव संस्कार को भी प्रकृति कहते हैं कि नेचर है इसकी नेचर ही ऐसी है, इसका स्वभाव ही ऐसा है। और प्रकृति के 5 तत्व, तो प्रकृति का बंधन, तो ये मुख्य 5 बंधन है। जिन 5 बंधनों के अंदर हर प्रकार के स्थूल बंधन भी आ जाते हैं और सूक्ष्म बंधन भी आ जाते हैं। स्थूल बंधन का मतलब यही है कि वह बंधन जब किसी व्यक्ति को उस बंधन में बांधा जाता है तो वह व्यक्ति जाने अनजाने उसके अल्पकाल की प्राप्ति या अल्पकाल के फायदे को देखते हुए
यथोचित निर्णय न लेते हुए कर्मों की श्रेष्ठता का, जो कर्म फिलॉसफी का या कर्म की गुह्य गति का ज्ञान है, उसको विस्मृत करते हुए और आगे पीछे और वर्तमान, तो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का न सोचते हुए जो बंधन में बंध जाते हैं, उन बंधनों को जो स्वीकार कर लेते हैं, जो अल्पकाल के हैं, विनाशी हैं और कभी प्राप्ति तो कभी अप्राप्ति कराने वाले, अर्थात सुख और दुख के झूले में झूलाने वाले, कभी सुख का झूला झूलेंगे तो कभी उसी झूले पर बैठे हुए दुख के झूलों को भी झूलेंगे और घबराएंगे। जैसे झूला, जहाँ तक हम उस झूलने का आनंद ले सकते हैं, हम उससे सुख का अनुभव करते हैं, परंतु वही झूलना जब दुखदाई होता, अर्थात झूला हमारी झूलने की क्षमता से ज़्यादा ही जब तेज जाता है, तो फिर घबराहट होने लगती है और इंसान स्वयं को सुरक्षित करने की भावना में आ जाता है। इस प्रकार प्रत्येक बंधन में, ये स्थूल बंधन है जो जीवन के अंदर, जैसे ये स्थूल देह है, तो इस देह के जन्म के साथ जितने भी मित्र संबंधी संबंध में आते हैं, तो उस संबंध में विशेष करके भाई और बहन, यदि भाई नहीं, बहन नहीं, तो संबंधियों में से ही किसी समीप के संबंधी किसी भाई को या बहन को भाई या बहन मानकर और उनसे रक्षा का सूत्र बांधते हैं। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता कि संबंधी के किसी भी सदस्य से, भाई या बहन के नाते से रक्षा नहीं बांधी जाती, परंतु किसी अनजान भाई या बहन में भाई या बहन की भावना बैठती है, या भाई या बहन जैसा उससे स्नेह की अनुभूति आती है, तो फिर उससे भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है। तो ये बंधन सुखदायी बनता है। कब बनता है? जब उस बंधन से सूक्ष्म में अनुभूति आती है। किस बात की? सुख की, स्नेह की, संबंध के रस की, आनंद की। जब ऐसी सूक्ष्म में अनुभूतियां आती हैं, तब ये बंधन सुख का बनता है। परंतु यदि इस बंधन को बांधकर दुख मिलता है, अशांति प्राप्त होती है, चैन खो जाता है, भय चिंता के रीति से सर पर सवार होके बैठता है, और उस बंधन से छूटने के लिए यहाँ वहाँ चारों तरफ मुक्तिदाता को जब ढूंढा जाता है कि कोई उस बंधन से मुझे मुक्त करे, तो जो भी बंधन हो वो दुखदाई बंधन हो जाते हैं। तो ये भाई बहन का ही बंधन सुखदाई या दुखदाई नहीं होता, परंतु मैंने जैसे कहा कि देह और देहधारियों का बंधन, जिसके साथ कर्मों की लेन देन का बंधन भी
जुड़ा हुआ है, जिसके साथ विषय विकारों का भी संबंध जुड़ा हुआ है, जिसके साथ हमारे स्वभाव, संस्कार और प्रकृति के भी बंधन जुड़े हुए हैं। तो वो बंधन, जिस बंधन के अंदर सारे देहधारी अलग अलग स्नेह के या संबंध के बंधनों में बंधते हैं। ब्लड कनेक्शन में माता पिता के जो भी संबंधी होते हैं, वो सारे संबंधी उस व्यक्ति के संबंधी कहलाते हैं और वो उनके बंधनों में बंधता है। और उन बंधनों के जो भी नियम हैं, कायदे हैं, मर्यादाएं हैं, सामाजिक या पारिवारिक रीत रिवाज हैं, उन सभी बंधनों में उसे बंध करके और अपने जीवन के अंदर व्यवहार में उसे चलना पड़ता है। और हिसाब किताब जहाँ आता है तो लेन देन का संबंध जब वो उन मित्र संबंधियों से या समाज की किसी भी व्यक्तियों से करता है तो उससे उसका एक चौपड़ा तैयार होता है। दुख दिया तो उसका अलग खाता बनता है, सुख दिया तो अलग खाता बनता है, श्रेष्ठ कर्म किया तो अलग खाते में जाता है, कनिष्ठ कर्म किया तो अलग खाते में जाता है, पुण्य कर्म किया, दान धर्म के कर्म किए तो अलग खाते में जाता है, पाप अधर्म और व्यभिचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार किया तो अलग खाते में जाता है। तो वो हिसाब किताब बनता है। फिर उसके साथ जुड़ती है प्रकृति, अर्थात स्वभाव, संस्कार अपने। हमारे स्वभाव में यदि 5 विषय विकार हैं या 5 में से कोई भी विषय विकार है या फिर उनकी जो संतान है, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, बदला लेने की भावना, यदि उनमें से भी कोई भी विषय विकार सूक्ष्म में है तो वह भी यदि उन विषय विकारों के वशीभूत कर्म करता है तो उसका खाता अलग बनता है। और यदि वो निर्विकारी कर्म करता है और इन सभी नकारात्मक अवगुणों से मुक्त होकर, व्यसनों से मुक्त होकर कर्म करता है तो उसका खाता अलग बनता है। तो वो पुण्य का खाता कहलाता है, वो पाप का खाता कहलाता है। और फिर प्रकृति के द्वारा जब कोई भी आपदा आती है तो उस आपदा में यदि हमने अपनी स्थिति को प्रभु की स्मृति में रखा, यदि अपनी स्थिति को अचल बनाए रखा, अडोल बनाए रखा और परिस्थिति के समय सावधानी बरतते हुए जो करना है वो यदि किया तो हम प्रकृति जीत बनते हैं, वरना हमारा वहाँ भी खाता बन जाता है। परंतु जो दुखदाई बंधन है उनसे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, चाहे वो स्वभाव हो, संस्कार हो, अपने हो, दूसरों के हो, चाहे व्यसन अपना हो, चाहे दूसरों का हो, चाहे हिसाब किताब स्वयं का हो, चाहे अन्य आत्माओं से जुड़ा हुआ हिसाब किताब हो, या फिर 5 विषय विकारों में से मोह प्रबल हो, काम प्रबल हो, क्रोध प्रबल हो, लोभ प्रबल हो, अहंकार प्रबल हो, जिससे स्वयं भी परेशान होते हैं तो अन्य भी परेशान होते हैं। तो इन विषय विकारों से भी मुक्ति पाना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य, सभी इन दुखदाई बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं और सुखदाई बंधनों में बंधना चाहते हैं, अर्थात सुरक्षित होना चाहते हैं। ऐसा बंधन चाहते हैं
जो सुरक्षित हो, और सुरक्षित रहकर होकर सुख के बंधनों के सर्व सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता का, शुद्धता का, शुभ कर्म का, शुभ प्राप्तियों का, शुभ फल का अनुभव कर सके। तो सोचिए कि सर्व को, सिर्फ मुझ एक को नहीं, मेरे परिवार को नहीं, सिर्फ समाज को नहीं, सिर्फ राज्य को नहीं, राष्ट्र को नहीं, लेकिन पूरे विश्व की सर्व मनुष्य आत्माओं को सर्व बंधनों से, एक बंधन नहीं, बंधनों की गिनती करेंगे हजारों बंधन हैं, छोटे बड़े, तो हर एक को हर बंधनों से मुक्त करने वाला मुक्तिदाता कौन? जीवन में रहते हुए दुखों से मुक्त करके सुख के बंधनों में बांधने वाला कौन? तो वो है दुख हरता, सुख करता, सर्व का कल्याणकारी, सर्व का उपकारी, सर्व के दुखों को दूर करने वाला, सर्व को मुक्त करने वाला एक ही परमपिता परमात्मा। तो जो परमपिता परमात्मा एक बंधन बांधते हैं, और वो बंधन है सच्चा सच्चा रक्षा बंधन। वो रक्षा सूत्र है, वो रक्षा करता है दुखों से, विषय विकारों से, अशांति से और सर्व बंधनों से। तो वो परमपिता परमात्मा आकर एक बंधन ऐसा बांधता, एक पवित्रता, और दूसरा एक बंधन बांधता योग का। पवित्रता के बंधन से हम सर्व हिसाब किताब, पाप कर्म, ये जो भी हमारे साथ हैं, उनको हमें संयम में कैसे बांध के रखना, वो प्रभु रक्षा बांध करके हमें वो संयम का ज्ञान देता, और वो पवित्रता हमारी रक्षा करता। दूसरा प्रभु बंधन बांधता योग का, कहता है मुझे एक को ही याद करो, क्योंकि मेरी स्मृति, मेरे साथ आपका स्नेहपूर्ण संबंध आपको सर्व पापों से मुक्त करेगा, सर्व दुखों में राहत देगा, आपको ऐसी शक्तियां देगा जो आप सर्व बंधनों में चलते हुए भी, होते हुए भी आप एक न्यारी और प्यारी स्थिति, सुख की, शांति की, आनंद की, प्रेम की, पवित्रता की अनुभव करेंगे। तो ये बंधन हमें बांधना चाहिए, जिस बंधन को कहते हैं पवित्र बनो योगी बनो का सुखदाई पवित्र बंधन, जो है सच्ची सच्ची हम सर्व आत्माओं की रक्षा करने वाला, सलामत रखने वाला, सुरक्षित रखने वाला, ये सफल बंधन जो जीवन को सफल बनाता है, जीवन जीने की कला सिखला देता है। जो बंधन सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, विनाशी नहीं, अल्पकाल की प्राप्ति का नहीं, परंतु ये अविनाशी बंधन बनता है। ये अविनाशी बंधन अनेक जन्मों के लिए हमें पाप कर्मों की सजाओं से, या उन बंधनों से, या उन बंधनों से प्राप्त दुख, अशांति, अपवित्रता, इनसे हमें सदा के लिए, अनेक जन्मों के लिए वह मुक्त कर देता है, और अनेक जन्मों के लिए यह सूत्र बंधा हुआ रहता है। हर जन्म में हमें ये सूत्र फिर बांधना नहीं पड़ता। ये सूत्र बांधने की शुरुआत तब होती है जब हम परमपिता परमात्मा को भूलते हैं, और परमपिता परमात्मा को तब भूलते हैं जब हम स्व को भूलते हैं कि मैं इस शरीर को धारण करने वाली
आत्मा हूँ और परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। भले मैं देह में हूँ, परंतु मुझे अपनी आत्मा के परमपिता परमात्मा को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तो यह भी एक सूक्ष्म बंधन योगी भव का हमें बांध लेना अति आवश्यक है। तो आज रक्षाबंधन पर आप रक्षा सूत्र बांधेंगे। किसी भी एक दुखदाई बंधन जो स्वयं के स्वभाव या संस्कार के कारण है, उसको आज आप प्रभु को अर्पण करेंगे या बहन को सौगात में देंगे, और सुख के संबंध की सौगात आप स्वयं अपनी बहन को देंगे, और प्रभु से आप ये अनेक जन्मों की बंधनों से मुक्त जीवन मुक्ति के सौगात को आप प्राप्त करेंगे। तो रक्षाबंधन के पावन त्योहार पर आप सबको हमारी हार्दिक बधाई हो। रक्षाबंधन आपको मुबारक हो और आप इस बंधन में बंधें और अनेक जन्मों के लिए, चलो अनेक जन्मों के लिए नहीं तो कम से कम इस जन्म के लिए आप मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाले शुद्ध पवित्र शुभ बंधन में अपने को बांधे। यही है सच्ची सच्ची रक्षाबंधन, और ऐसी रक्षाबंधन आप मनाएं, ऐसी हमारी आपके प्रति शुभ भावना शुभकामना। फिर से एक बार आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।